हेलो, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम बनाएंगे भूगोल विषय की इकाई योजना की रूपरेखा, जिसका हमारा टॉपिक है भारत का भौतिक स्वरूप, उत्तर का विशाल मैदान। हमने इसी टॉपिक की दैनिक पाठ योजना बनाई थी, तो अगर आपको इसी टॉपिक की दैनिक पाठ योजना देखनी है तो उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, वहाँ से आप देख लेना। तो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे हमारी इकाई योजना। तो यहाँ पे विषय लिखेंगे, फिर इकाई योजना का नाम लिखेंगे और उसकी उप इकाइयाँ लिखेंगे। उत्तर का विशाल मैदान, विस्तार और उत्तर के मैदान का वर्गीकरण। और इस तरफ लिखेंगे क्लास, वर्ग और फिर उत्प्रेक्षण, उपक्रम एवं स्वरूप में लिखेंगे हमने जो मेथड यूज़ किए थे, प्रश्नोत्तर विधि, कथन विधि, प्रदर्शन विधि और व्याख्यान विधि। उद्यतन सामग्री में लिखेंगे संकेतक, भारत का मानचित्र, मैदानी भूभाग का चित्र तथा अन्य कक्षापयोगी शिक्षण सहायक सामग्री। यहाँ से हमारी इकाई योजना की रूपरेखा स्टार्ट होगी, जिसके टॉपिक है विषय वस्तु विश्लेषण, उप इकाई व शिक्षण बिंदु, शिक्षण उद्देश्य, व्यवहारगत परिवर्तन सहित सहायक सामग्री, अध्ययन अध्यापन की स्थितियाँ, जिसमें छात्राध्यापिका क्रिया, छात्र क्रिया, श्यामपट्ट सारांश, मूल्यांकन और गृह कार्य। तो हम सबसे पहला हमारा जो उप इकाई है शिक्षण बिंदु, उत्तर का विशाल मैदान, विस्तार, वो लिखेंगे। विषय वस्तु विश्लेषण में लिखेंगे उसका, हमने जो दैनिक पाठ योजना में जो हमने बनाई है उसका शॉर्ट लिखना है इस विषय वस्तु विश्लेषण में। तो यहाँ लिखेंगे कि ये मैदान हिमालय पर्वत तथा प्रायद्वीपीय पठार के मध्य स्थित है। यह मैदान जलोढ़ मृदा से बना है। इसका विस्तार 7 लाख वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र पर है। ये मैदान 2400 किलोमीटर लंबा एवं 240 से 320 किलोमीटर चौड़ा है। कृषि की दृष्टि से यह भारत का उपजाऊ क्षेत्र है। फिर सहायक सामग्री में लिखेंगे संकेतक, चौक, रंगीन चौक, मानचित्र, मैदानी भूभाग का चित्र, डस्टर तथा अन्य कक्षापयोगी शिक्षण सहायक सामग्री। छात्राध्यापिका क्रिया में लिखेंगे कि छात्राध्यापिका द्वारा उत्तर के विशाल मैदान की स्थिति, निर्माण प्रक्रिया, विस्तार, कृषि की दृष्टि से भारत का अत्यधिक उपजाऊ क्षेत्र होने का कारण, नदियों द्वीपों का निर्माण, वितरिकाओं तथा 2 आप के बारे में बताया जाएगा। और छात्राध्यापिका छात्रों से बोध प्रश्न करेगी। छात्र क्रिया में लिखेंगे कि छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे, समझेंगे तथा श्यामपट्ट सारांश को अपनी पुस्तिका में लिखेंगे। छात्राध्यापिका द्वारा पूछे गए बोध प्रश्नों का अपेक्षित उत्तर देने का प्रयास करेंगे। श्यामपट्ट सारांश में लिखेंगे उत्तर का मैदान, जिसका विस्तार 7 लाख किलोमीटर स्क्वायर, लंबाई 2400 किलोमीटर, चौड़ाई 240 से 320 किलोमीटर और 2 आप का अर्थ 2 नदियों के बीच का भाग। हमने जो दैनिक पाठ योजना में श्यामपट्ट कार्य किया था वही हमें इकाई पाठ योजना में लिखना है। फिर मूल्यांकन के क्वेश्चंस करेंगे बच्चों से कि उत्तर के मैदान का निर्माण कैसे हुआ। सेकंड क्वेश्चन, उत्तर का मैदान कितने भूभाग पर विस्तृत है। तीसरा क्वेश्चन, उत्तर के मैदान का विस्तार बताइए। और लास्ट, दोआब किसे कहते हैं। फिर गृह कार्य में लिखेंगे कि उत्तर के विशाल मैदान का विवेचन कीजिए। यहाँ पे हमारा एक पॉइंट है शिक्षण उद्देश्य, व्यवहारगत परिवर्तन सहित। तो इसमें हमने जो दैनिक पाठ योजना में उद्देश्य लिए थे वो हमें यहाँ पर भी लिखना है। तो इसमें सबसे पहला लिखेंगे ज्ञानात्मक उद्देश्य, जिसका पॉइंट है विद्यार्थी उत्तर के विशाल मैदान के वर्गीकरण का प्रत्याभिज्ञान कर सकेंगे। सेकंड, अवबोध उद्देश्य, जिसमें लिखेंगे कि विद्यार्थी उत्तर के विशाल मैदान की व्याख्या कर भौगोलिक वर्गीकरण में अंतर कर सकेंगे। तीसरा लिखेंगे ज्ञानोपयोग उद्देश्य, कि विद्यार्थी उत्तर के विशाल मैदान के महत्व व वर्गीकरण को जान सकेंगे। नेक्स्ट लिखेंगे कौशलात्मक उद्देश्य, कि विद्यार्थी उत्तर के मैदान के भौगोलिक वर्गीकरण को चार्ट द्वारा प्रदर्शित कर सकेंगे। अभिरुचियात्मक उद्देश्य में लिखेंगे विद्यार्थी उत्तर के मैदानों के महत्व को जानने के लिए अध्ययन में रुचि ले सकेंगे। और लास्ट लिखेंगे अभिवृत्त्यात्मक उद्देश्य, विद्यार्थी उत्तर के मैदानों के प्रति अपने दायित्व की भावना का निर्वाह कर सकेंगे। ये हमारे हो जाएंगे शिक्षण उद्देश्य, व्यवहारगत परिवर्तन सहित। फिर हमारा नेक्स्ट पॉइंट लेंगे उत्तर के मैदान का वर्गीकरण, जिसके विषय वस्तु विश्लेषण में लिखेंगे उत्तरी मैदान 3 प्रमुख नदी प्रणालियों सिंधु, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र तथा इनकी सहायक नदियों से बना है। और नदियों के आधार पर वर्गीकरण, सिंधु का मैदान, गंगा का मैदान और ब्रह्मपुत्र का मैदान। और नेक्स्ट आकृतिक भिन्नता के आधार पर वर्गीकरण, जिसमें 4 पॉइंट है भाबर, तराई, भांगर और खादर। शिक्षण सहायक सामग्री में लिखेंगे उपयुक्त सामग्री, जो हमने फर्स्ट पॉइंट में लिखी थी वो की वो यहाँ पर। छात्राध्यापिका क्रिया में लिखेंगे छात्राध्यापिका द्वारा हिमालय की प्रमुख 3 नदी प्रणाली
सिंधु, गंगा व ब्रह्मपुत्र तथा इनकी सहायक नदियों से बने मैदान, सिंधु का मैदान, गंगा का मैदान, ब्रह्मपुत्र का मैदान तथा आकृतिक भिन्नता के आधार पर वर्गीकरण भाबर, तराई, भांगर तथा खादर के बारे में बताया जाएगा। छात्राध्यापिका छात्रों से बोध प्रश्न करेगी। छात्र क्रिया में लिखेंगे उपर्युक्त, श्यामपट्ट कार्य में लिखेंगे नदियों के आधार पर वर्गीकरण, फर्स्ट सिंधु का मैदान, गंगा का मैदान और ब्रह्मपुत्र का मैदान। और सेकेंड पॉइंट लिखेंगे आकृतिक भिन्नता के आधार पर वर्गीकरण, फर्स्ट भाबर, तराई, भांगर और खादर। जो हमने दैनिक पाठ में लिखा था श्यामपट्ट सारांश में, वही हमें यहाँ पर भी लिखना है। फिर मूल्यांकन के क्वेश्चंस करेंगे कि उत्तर के मैदान का निर्माण किन 3 नदियों के निक्षेपण से हुआ है। सेकेंड, उत्तर के मैदान को कितने उपवर्गों में बांटा गया है। और थर्ड, भाबर क्या है। फोर्थ, खादर किसे कहते हैं। और होमवर्क में लिखेंगे गृह कार्य में उत्तर के विशाल मैदान का वर्गीकरण बताइए। तो यहाँ पे हमारी इकाई पाठ योजना पूरी हो जाती है। इस तरह से हमारी इकाई पाठ योजना की रूपरेखा तैयार हो जाती है। आई होप आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो। थैंक यू।